महाराज के आने का वक्त हो गया जी। कुर्सियां लगा दी। आइए महाराज, महाराज प्रजा में सब कुशल मंगल है ना? हाँ महाराज, सब कुशल मंगल है और कुशल मंगल होना भी चाहिए। क्यों नहीं महाराज? प्रजा खुश तो उसी प्रजा की खुशी में हमारी भी खुशी है। क्यों नहीं राजा? लेकिन मंत्रीवर क्या बताऊं, आज हमारा बेटा शीतल रियाई की तरफ गया है और अभी तक वापस नहीं आया है। महाराज, यह आपकी प्रजा इतनी बड़ी है, अगर कोई घूमे तो वक्त तो लग ही जाएगा है। अगर इस जगह में घूमा जाए तो घंटे का वक्त तो लग ही जाता है। हाँ महाराज, आओ हम शीतल कार्य का इंतजार करते हैं, इसी से पूछते हैं कि इस प्रजा के क्या समाचार है। ठीक है महाराज, आओ। ये कौन है? बेटा ये किसकी लली है, किसकी ये लाश है? बाती के जुल्म से दुनिया आई पास है। कौन है लोग? पिताजी, पिताजी खुद बतलाएगी, दुखिया दुख की बात है। पिताजी खुद दुखिया दुख की बात है, किस पापी के जुल्म से दुखिया आई पास है। दुखिया अपने दुख की बात खुद बतलाएगी। बेटी, आखिर क्या हुआ तुम्हारे साथ? महाराज सिंह के राय दरबार में आई हो, घबराओ मत, तुम सत्य बताओ हमें, तुम्हें इंसाफ मिलेगा, न्याय होगा तुम्हारे साथ। तो साहजी
मैं लुट गई हर छूटी गई तकदीर। साहब मैं लुट गई हर छूटी गई तकदीर। ब्रज भी बिताता ब्रज भी बिताता कृपा हुए बेटी बेटी। तो सुनाओगी मैं सा सच्ची कहानी। तो सुनाऊंगी मैं सा सच्ची कहानी। हर दबकता है क्यों मेरी आंखों से पानी। तो सेनापति झील में ऐसा गुजारा हर सेनापति झील में ऐसा गुजारा। तो उसने मेरे बाप को गोली से मारा। क्या सेनापति ने तुम्हारे बापू को गोली मार दी? ए बेटी, सेनापति की किया जुल्म भारी। सेनापति सेनापति की किया जुल्म भारी। और हकीकत बताओ मुझे बात सारी। हकीकत बताओ। बेटी, आपकी सेनापति ने तुम्हारे बापू को किस कारणवश को भी मारी? राजन, हमारे बापू अपने खेतों पर मेड़ बांध रहे थे। इन्हें मेड़ बांधते समय एक बटुआ मिला। बटुआ? जी हाँ। उतने में आपके हीरा दरबार का सेनापत आ गया। सेनापत हमारे बापू से बटुआ मांग रहे थे, लेकिन हमारे बापू ने उन्हें बटुआ देने से इनकार कर दिया। तो एक बटुए के लिए सेनापत ने हमारे बापू को गोली मार दी। एक बटुए के लिए सेनापति ने तुम्हारे बापू को गोली मार दी? हाँ राजन। बटुआ तुम्हारे खेतों पर मिला। उस बटुए पर तुम्हारा पूर्ण अधिकार था। सेनापति ने तुम्हारे बापू को मारकर अच्छा नहीं किया है। वो भी साथ का सेनापति हमारी इस प्रजा पर अत्याचार करे, ऐसा कौशल सिंह कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इंसाफ मिलेगा बेटी, न्याय होगा तुम्हारे साथ। मंत्रीवर, इसी वक्त सेनापति को राज दरबार में बुलाया जाए। हम उन्हें फांसी का हुक्म देते हैं। महाराज, सेनापति तो महारानी जी से 5 दिन की छुट्टी लेकर वो अपने घर गए हुए हैं राजा। क्या? हाँ। 5 दिनों की छुट्टी लेकर घर गए हुए? और महारानी जी से मारा। बेटी, तुम घबराओ मत बेटी। इस वक्त सेनापति छुट्टी लेकर घर गए हुए हैं। उनके आते ही उन्हें फांसी दी जाएगी।
ये हुक्म है हमारा। हाँ बेटी दरबारी, दरबारी महाराज। हमारी ओर से इस बेटी को 5,000 रुपए दे दिए जाए जी महाराज। और साथ में जाकर इनके बापू का अंतिम संस्कार करवाओ। जी महाराज। जय बेटी, अपने बापू का अंतिम संस्कार करवाओ। राजा, आखिर अब मैं कहा गई होंगी, हमारा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। बाबू थे, आज वो भी मुझे अकेले छोड़कर चले गए। आखिर बेटी हम तुम्हारी कैसी मदद कर सकते हैं? राजा, आप अपने हिरात दरबार में एक कोई छोटी सी मुझे नौकरी दे दीजिए। नौकरी? जी हाँ। बेटी क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अर्चन है। चलो बेटी, सत्य कहती हूँ, इस संसार में तुम्हारे बापू के सिवा तुम्हारा कोई न था और आज तुम्हारे बापू तुम्हें इस संसार में अकेला छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए। आखिर इस संसार में कहा जाओगी और किससे मदद मांगोगी? वो भी तुम घर की जात। अच्छे बेटी, जब तुम्हें नौकरी चाहिए तो तुम्हें नौकरी मिलेगी। आज के बाद तुम हमारे इसी राजमहल में रहोगी, जिस तरह हमारी बेटी वंदना रहती है। हम इसी राज हवेली में रहोगी। इस हवेली की साफ सफाई कर देना। और ये मेरा बेटा शीतल जो लंदन से आया है, इसके कपड़े वगैरह छाल देना और इसके खाने पीने का इंतजाम कर देना। हम तुम्हें माह में 500 रुपया वेतन भी देंगे। जाओ बेटी, जाओ जाओ, कोई कार देखो। शीतल, पिताजी। मैंने ठीक किया रे बेटे। हाँ पिताजी, आपने बहुत अच्छे किए। पिताजी, आपने तो आज तक इंसाफ किए हैं, पापियों को हमेशा सजा दी है। शीतल, आज तक कैसे सिंह ने इंसाफ किया है, पापियों को हमेशा सजा दी है। हाँ पिताजी, अर्चना को इंसाफ मिलना चाहिए पिताजी। इंसाफ मिलेगा बेटे। जाओ रिया की तरफ से होकर आओ। जाओ तुम भी कुछ नाश्ता पानी कर लो। ये पिताजी। खुश रहिएगा। सेनापति 5 दिन की छुट्टी लेकर घर गए हुए हैं। उनके आते ही उन्हें फांसी दी जाएगी। इस रात का सेनापति हमारी भोली भाली प्रजा पर अत्याचार करे, ऐसा हो नहीं सकता है। सैन्य की मेरा ऐलान करवा दो। क्या छठे दिन जैसे सेनापति छुट्टी काट कर आता है, उसे फांसी दी जाएगी। जो सेनापति की फांसी देखना चाहता है, वो छठे दिन आकर सेनापति की फांसी देख सकता है, ताकि फिर ऐसा कोई भी राज के कर्मचारी हमारी प्रजा पर अत्याचार न कर सके। हुक्म का पहल हो बनती बन। ठीक है महाराज, हम ऐलान करवाएंगे इसी वक्त। ऐलान कर दो, ऐलान कर दो सारे नगर में कि जैसे ही सेनापति 5 दिन की छुट्टी काटकर 6ठवें दिन राज दरबार आता है, उसे फांसी दी जाएगी। ऐलान कर। फांसी तो हो गई, आज ना हुई 5 दिन की छुट्टी, छठे दिन ही है फांसी हुई। अब तोहरो साले फांसी करोगे। आओ महाराज से बतावा रहेगा। चलो मनई, पहले मनई बटोरा जाए। हाँ यार चलो, पहले मने बटोर ली जाए, फिर ऐलान कर दी जाए। यार यहाँ को है नहीं ना, यहाँ हुआ धक्का सब दे अपई जान बबुरे के खून था।
हाँ यार, सुर्रा मिलाई। चल मिला सुर्रा। तो नवा चुरुर मुरुर हुए मोरे राजा, तो नवा चुरुर मुरुर हुए मोरे राजा। चुरुर मुरुर होए मोरे राजा। तुम बजाओ हम मनाई बटोरी। हाँ। अरे कहिरन दाल कहिरन पिसाल कहिरन माह करण कुमार जय गंगा जय गंगा। बटूरिया यार। हाँ यार देख मजे के बटूरी के भीगो बटूरी गए। हाँ यार यही ठंडी में आया देखो लौंडवो बटूरी का बा। महाराज का हुक्म है कि कोई नगर का वासी ना रह जाए कि सुन ना पाए। हाँ हम ऐलान करी तुम अभी कलुई का है देखा सारे पता नहीं का कलुई का है बरे अरे का सारे ऐसे कलुई हो जाए एकदम गोर गोर चिकन चिकन ये धई के महीना 2 महीना धई के छाको ना हाथ हाथ तो कलुई हो जाए। हां करिया पड़ जा। सुनो 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 सभी बातें के निवासियों सुनो, ये महाराज का हुक्म है जैसे ही 5 दिन की छुट्टी काट कर सेनापत 60वें दिन अपने घर आएंगे राज दरबार में बुलवा करके उनकी फांसी दी जाए। अब चलो आगे वाले नगर में, चलो आगे चला जाए। सुनो महाराज जी ये ऐलान काहे लिए किया जा रहा है? ये ऐलान इसलिए किया जा रहा, हम लोग अपनी मर्जी से नहीं कर रहे। ये महाराज का हुक्म है कि जैसे ही 5 दिन की छुट्टी काट कर 60वें दिन सेनापत आते हैं उनको बुलवा करके उनकी फांसी दी जाए। सेनापत की फांसी? फांसी निश्चित। लेकिन सेनापत ने कौन सा ऐसा गुनाह किया? करे गुनाह तो बहुत बड़ा किया है। क्या किया है? एक दिन की बात है, सुखू किसान अपने खेतों में मेड़ बांध रहा था। मेड़ बांधते वक्त उसे एक सोना चांदी से भरा बटुआ मिला। उसी बटुए के कारण सेनापत ने कहा बटुआ सुखू किसान मुझे दे दे। सेनापत ने कहा, सुखू किसान ने कहा कि बटुआ सेनापत तुम्हें नहीं दूंगा। उसी कारण सेनापत ने सुखू किसान को गोली मार दिया और सुखू किसान बेचारा मर गया। क्या? और किसी तरह से अर्चना अपने बाबू की लाश को उठवा कर राज दरबार लाई, महाराज से पूरी बात बताया
और महाराज क्रोधित होकर सेनापति की फांसी का हुक्म सुना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा होई मुन्नीलाल, जी। एक काम कर, कौन काम? मैं समझ गई कि सेनापति मुझसे छुट्टी मांगकर अपने घर क्यों गए हैं। जाओ और सेनापति को बुला करके लेकर आओ। आए कुर्सी। जब मैं रात दरबार में आता था तो महारानी खुश नजर आती थी। कहीं ये ट्यूब वाले तो नहीं कुछ कहा? महारानी जी, तब मन गया हुक्म पाहे जब दिलरुबा अचारे परी मैं जब फिर ये कमी छा गई। अब बात क्या है ये रानी बात क्या है ये रानी बताओ मुझे। रानी क्या महारानी जी, सेनापति, ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया जो अपना चेहरा उदासी में लेकर बैठा? सुख किसान की लाडली अर्चना, उसने कहो राम फैलाया दरबार, आपने उसके बापू को मारा है जो। आपने उसके बापू को मारा है जो, वो है इंसाफ राजन के दरबार में। तुमने सुक्कू किसान का खून करके अपनी मौत का दावत दिया है। महारानी जी, वो साला तुम्हारी जमीन पे सोना चांदी से भरा बटुआ पाया और हमसे कह रहा था इसमें खाना लेकर आया हूं। अगर छोटे मोटे इंसान धन दौलत तुम्हारी जमीन पे पा करके बड़े इंसान बन गए तो हमारा और आपका मान सम्मान सेनापति नौकर नौकर होता है और मालिक मालिक होता है। तुम्हें मालूम नहीं कि तुमने उसका खून करके अच्छा नहीं किया है। अरे तो हुआ क्या हमारे आपके बीच में? महाराज ने जैसे सुना कि तुमने सुक्कू किसान का खून किया है और वैसे ही महाराज ने तुम्हारी फांसी का ऐलान करवा दिया है। क्या हमको फांसी? कल तुम्हारी फांसी होनी है। महारानी जी, आप साथ जीने मरने की कसमें खाया है। अगर हमें फांसी हो गई तो तुम कैसे जी सकती हो? जीने मरने का कसम खाया है तो क्या मैंने तुमसे कहा कि किसी का खून कर दो जाकर? यही कहते हैं कि जोश में नहीं होश में काम लेना चाहिए। क्या जब हम दोनों की ताकत एक हो जाए तो हम लोगों का कोई बल बाका भी नहीं कर सकता। तुम कहना क्या चाहते हो? हमारी बात ध्यान से सुनो। तो इसकी न चिंता जरा भी करे, अकल लीजिए, अकल से तो कुछ ही कम नहीं। अपन में बिधना ये सारा बदल जाए। पल्ले बिधना ये सारा बदल जाएगा।
तुमने सची कहा कि तिरिया चरितम दैवो न जानम। अगर आप चाहे तो हम फांसी पे लटक सकता हूँ, आप चाहे तो हम बच भी सकता हूँ। सेनापति ठीक है, हमने प्रयास करती हूँ कि तुम्हारी जान बच क्योंकि जाए। हमने सुना है कि अब वो अर्चना इसी रात दरबार में नौकरी करती है। हाँ ठीक सुना है। 10-20 हजार गरीब इंसानों को फेंको, औकात में आ जाएंगे। यहाँ पैसा नहीं काम करेगा सेनापति। लेकिन कोई तरह से तुम्हें हमें बचाना ही पड़ेगा महारानी। एक काम करो, तुम यहाँ से अपने घर वापस जाओ। चला जाऊंगा। और जैसे ही यहाँ का मैटर मैं शांत कर दूं, तुम्हें मैं बलवा लूंगी। ठीक है, लेकिन कुछ होना नहीं चाहिए, तुम्हारी कसम। जाओ। अर्चना ने इंसाफ मांगा है। इंसाफ में महाराज ने सेनापति फांसी का ऐलान करवाया है। नहीं, ऐसा होने नहीं दूंगी। अगर ऐसा हो गया तो मेरे जीने का धिक्कार है। सबसे पहले मैं चलती हूँ अर्चना के पास, देखती हूँ मेरी बात को मानती है या नहीं मानती है। इसी वक्त मैं उसके पास जाती हूँ। राजू भैया चाय, नींबू चाय वाले। नींबू चाय वाले कंपनी का चाय पिलाओ। अब देखो महारानी करती क्या, फांसी होती कि नहीं। हाँ यार, चले चलो चला जाए। अरे घुस गए बड़े बड़े विद्वानी ज्ञानी औरत के पीछे। औरत के पीछे घुस गए बड़े बड़े विद्वानी ज्ञानी औरत के पीछे। उदल रखना कांच दानी ज्ञानी औरत के पीछे। उदल रखना कांच दानी ज्ञानी औरत के पीछे। ओ हनुमान लंका भी जलाई ज्ञानी औरत के पीछे। बहुत खुश नजर आ रहे हो। खुश क्या, यानी कि दोनों भाई खुश रहो। खुश क्या, आपकी रियाया खुशी, आपकी प्रजा खुशी, हम लोग भी खुशी, पूरे रात दरबार में जितने नौकर चाकर सब खुशी। क्यों नहीं, खुश रहना ही चाहिए। क्यों नहीं भैया। लेकिन दरबारी, भैया आप तो भले भाग जानते हैं, हमारी बहन वंदना जब तक मुझसे मिलती नहीं है, पढ़ने भी नहीं जाती। अरे भैया देखो, काफी समय भी हो गया है, अभी तक वंदना मुझसे मिलने नहीं आई। हम लोग जाके देखो आखिर हमारी बहन वंदना कर क्या रही है। ठीक भैया ठीक। हम वंदना करने को बुला करते हैं। ये लो खाना खाने से। अर्चना, ये बताइए अर्चना, बहन वंदना नहीं है क्या जो खाना लेकर आप आ गई हैं? बहन वंदना अभी करज से वापस नहीं आई है, इसीलिए मैंने सोचा आपको भूख लगी होगी। यानी कि वंदना अभी पढ़कर वापस नहीं आई, तो खाना लेकर आप आ गई हैं। बहुत बहुत ख्याल रखती हो हमारा। क्यों नहीं? अर्चना, अगर खाना ले आई हो, लाओ खाना खा लेते हैं। लाइए। अर्चना, एक बात कहने को दिल करता है, कौन सी बात? सोचता हूँ कि आपसे
कह कह बोलो। अवश्य ए अर्चना अर्चना जब से आई राज दरबार में तब से वीराना गुलशन हरा हो गया जिंदगी का मेरे खुशियाँ ही मिल गई जिंदगी में मेरे खुशियाँ ही आ गई अर्चना साफ कर दिया सच कहता हूँ अर्चना जिस दिन से तुम हवेली पे आई हो ना उसी दिन से हमें खुशियाँ ही खुशियाँ मिली तो बात होती रहे कि कुंवरी जी सुना तो देर काफी हुई बात कहते हुए तो खा लो खाना नहीं ठंडा हो जाए खालो खाना नहीं ठंडा हो जाएगा हमें खाने में कुछ ना अर्चना आप सच कहते हैं खाना ठंडा हो जाएगा तो खाने में वो स्वाद नहीं रहेगा लेकिन ये बताइए अर्चना आपने खाना खाया या भी नहीं कुंवर जी अब खा लीजिए हम बात की खा लेंगे यानी कि आपने खाना नहीं खाया और मेरे लिए खाना लेकर आ गई है बहुत ख्याल रखती है हमारा अर्चना एक बात कहना चाहता हूँ अर्चना हाथों आप भी धो लो साथ में बैठ कर खाना खाओ मेरे अब अकेले मैं खाना नहीं खाऊंगा अब अकेले मैं खाना नहीं खाऊंगा साथ में बैठ कर खाओ कैसी बात करते हैं आज मेरा दिल कहता है अपना भी हाथ मुंह धो लो और मेरे साथ बैठकर खाना खा लो नहीं कुंवर जी मैं आपके संग खाना नहीं खा सकती अर्चना जिस दिन से तुम्हें देखा हूँ शीतल आपसे बहुत प्यार करता तो बात सब मैं मानती पर उल्टी जग की रीत है। तो बात सब मैं मानती पर उल्टी जग की रीत है तो दिल का दुश्मनी है जमाना हर जो निभाई प्रीत है। ए अर्चना यानी कि आप हमारी हर बात में मानने के लिए तैयार हैं लेकिन जमाने से डरती हैं एक बात बोलूं अर्चना अगर जमाना कुछ भी कहेगा उसका जिम्मेदार है।
कहता हूँ, जिस दिन से तुम्हें देखा हूँ आपसे शीतल बहुत प्यार करता है। अगर तुम्हें जमाने का डर है ना तो आप चिंता मत करें। अगर कोई तुम्हें कुछ कहता है ना तो उसके जिम्मेदार मैं हूं। अर्चना, पहले आप सोचिए, अगर आप दरियाई के लोग जानेंगे तो क्या सोचेंगे हमारे विषय में? मैंने कहा ना आप लोगों की चिंता मत करिए। अगर कोई तुम्हें कुछ कहता है ना अर्चना उसके जिम्मेदार मैं हूँ। अर्चना, आज मेरा दिल कहता है कि अपना भी हाथ मुंह धो लो और मेरे साथ बैठकर खाना खा लो। अर्चना बोलो, खाना खाओ तुम मेरे साथ? कोई नहीं। अगर आप इतना जिद ही करते हैं तो मैं जरूर खाना खाऊंगा। सच कहता हूँ अर्चना, आज मेरा दिल कहता है कि अपने हाथों से तुम्हें खाना खिलाओ। मेरे हाथों से खाओगी ना? आइए अभी खिलाते हैं। अर्चना, कहते हैं खाना खाने से पहले अच्छी तरह से हाथ धोया जाता है और सबसे पहले हम हाथ धोते हैं। बैठिए बैठिए, अरे बैठिए बाबा। अर्चना, आज अपने हाथ से तुम्हें खाना खिलाऊंगा, अभी खिलाता हूँ। एक बात बोलूं, जीवन में पहली बार खाना खाने में मुझे इतना आनंद आया है, वो भी आपके साथ। लो पानी पी लो। अर्चना, एक बात बोलूं अर्चना, क्या? जिस दिन से तुम्हें देखा हूँ शीतल आपसे बहुत प्यार करता है। सच में? सच कहता हूं। ये बताइए आप भी मुझसे प्यार करते हैं? क्यों नहीं, मैं भी तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अर्चना, अगर आप मुझसे प्यार करते हैं ना तो मेरे पास आओ। ए अर्चना, आप किसी अदा पे हमें प्यार आया है, सच बताओ। ए अर्चना, तेरी इसी सच कहता हूँ, तेरी इसी अदा पे सनम मुझको तो प्यार आया हो। तेरी इसी अदा पे सनम मुझको तो प्यार आया हो। वो तूने लगाया गले से, तूने लगाया गले से मेरे दिल के प्यार आया हो। तेरी इसी अदा पे सनम मुझको तो
लली अर्चना आपसे विनती शर्मिंदा ना करे हर जोड़ के मुझसे सुना है कि तुम्हारे बाबूजी को सेनापति ने जान से मार दिया है। ये तो सच है कि सेनापति ने हमारे बापू को जान से मार दिया। बेटी आखिरकार चिंतित तो मैं भी हूँ कि मेरी प्रजा को किसी तरीके का कोई संताप हो जाए, लेकिन बेटी एक बात कहना चाहती हूँ, तुमने महाराज से इंसाफ मांगा है। इंसाफ में सेनापति की फांसी का ऐलान करवा दिया गया है। सेनापति की फांसी तो कल ही सुबह होने वाली है। बेटी क्या अगर सेनापति की फांसी हो जाएगी तो तुम्हारे बाबूजी वापस आ जाएंगे? हमारे बाबूजी वापस नहीं आएंगे, लेकिन आपके कहने का मतलब क्या है? बेटी मैं नहीं चाहती कि सेनापति की फांसी हो, उनकी बीवी बच्चों का शराब तुझ पर लगे। मैं नहीं चाहती कि सेनापति की फांसी हो। बेटी रानी माँ, अगर आपके कहने का मतलब है कि सेनापति को फांसी नहीं होनी चाहिए तो कोई बात नहीं है। आपकी बातों को मैं टाल भी नहीं सकती। मैं अभी जाके राजा से कह दूंगी तो सेनापति की फांसी जरूर हो जाएगी। देर मत करो, जाकर ये बात अभी महाराज से बताओ। तो ठीक है रानी माँ, अच्छा मैं चलती हूँ। जाओ बेटी। अर्चना, अरे तू क्या समझती है कि मेरे बेटे को अपने प्यार के जाल में फंसकर तू खुशियां मनाएगी? हरामजादी, तूने मेरे बेटे को अपने प्यार के जाल में फंसा है, और देख ये जाल पा तुझे अपने जाल में ना फंसाई, खून के आंसू ना रुलाई, दर्द की ठोकरें ना खिलाई, तो मेरा भी नाम जाल पा। ये खुशखबरी चलकर सेनापति से बताती हूँ। आओ पति साले, हम आता हूँ तो पीछे पीछे क्यों आता है? अरे देखा तुम्हें आगे आगे चली मर जाई। किसके ऊपर है? पगार मैं देता हूँ कि तू? अरे जो मारेगा। मालिक पाछे रहे, तुम आगे चलिए तो पाछे से गोली मार दिया। अरे मालिक आप कहना
यहाँ से आगे चलूंगा, तुम हमारे पाछे चलोगे। ये बात कौन है? वो तो ठीक है, ये बताओ कि हमारी फांसी का व्यवस्था क्या हुआ? मरना है कि साले जीना है रे? फांसी का व्यवस्था वो होएगा। तेरा भाई कहाँ गया? मर गया साला, क्या गया वो, सो गया। सो गया? अगर हराम के लेता है पगार, साले की 1 महीने की तनख्वाह काट दूंगा, औकात में आ जाएगा। हमारा काटे अभी हुए। करवा में रो रहा था हाँ तो 5,000 उसकी बीवी को दिया। हाँ, आपने सहारा दिया। तो फिर कहाँ है रे वो? बुला के लाऊं? बुला के लेकर आ साले को। काम की सेनापति जिम्मेदारी हो गया। लिया काम की सेनापति जिम्मेदारी और पूरा कर दिखाया मैं हर बार सारी। यानी काम हो गया। वाह। सेनापति, आज से अपनी नई जिंदगी तुम जी सकते हो। अरे ये जानना चाहता हूँ कि ये चमत्कार कैसे हुआ धीरे धीरे? चमत्कार क्या? अर्चना से कहकर मैंने सब कुछ ठीक करवा दिया है। अब यानी फांसी से बच गया? बच गए हैं। एक अब बात- ऐसा काम कभी नहीं करना। एक बात कहो बारन, आज हमें यकीन हो गया कि आप भी हमसे बेपनाह प्यार करती हैं। क्यों? पहले नहीं था क्या? करती तो थी, लेकिन आज जो तुमने काम किया है, आज से हमारी जिंदगी तुम्हारे नाम। आप कहोगी तो वही मैं बैठूंगा। आपके मर्जी के मुताबिक हम अपना कदम भी नहीं हिलाऊंगा। चलो ठीक है। लेकिन एक बात कहूँ, कौन सी बात? अरे आप तो बड़ी खुशी की बात है यार। वो तो है। सोचता हूँ कि साली उम्र बीतती जा रही, जवानी की रेल भी छूट जाएगी। क्या? कैसे? कि जवानी की रेल कहीं छूट न जाए जवानी। कोयल तेरा विकट तेरा मेरा, कोयल तेरा विकट तेरा मेरा, पूरा दे हमको जवानी। आज मैं ये क्या देखती हूँ, मेरी माँ सीनापत के साथ हमारे पिताजी के साथ इतना बड़ा विश्वास घाट हो रहा है। अभी देखती हूँ ये दोनों करते क्या। सकरी
बताओ, ये सेनापति इतनी रात में आपके कमरे में क्या कर रहा है? तुम यहाँ पर हाँ माँ। क्या बात है? जरूरी काम था, इसीलिए सेनापति को मैंने बुलवाया। वाह, मैंने सब कुछ देख लिया अपनी आंखों से। सब कुछ? हाँ माँ। क्या देखा है? यही देखा है, तुम और सेनापति एक दूसरे से प्यार करती हो। बेचारी अभी ये सारी बातें अपने पिताजी से बता दूंगी। ये बात किसी से नहीं कहना, मैं तेरे से कहती हूँ। कभी नहीं, मैं सारी बातें पिताजी से बता दूंगी। क्या बताएगी? यही बताऊंगी, तू मेरी माँ नहीं, तू तो छिनार है, छिनार। और जा रही हूँ अभी धीरज दरबार में, दासिता तात से सब सुनाऊं। अकर ने इसने मुझे प्यार करते फिर देखो, साबुत को चिंता मत छोड़ो, पकड़ो इसे, चल। खबरदार बनो, ठहर जाइए, खबरदार। खबरदार बनना, ठहर जाइए, एक लड़की कदम को बढ़ाना नहीं, और जो है देखो किसी से हमारे पिताजी के टुकड़े पे बनने वाला हमको धमकी दे रहा है। तो बोटी बोटी करो चाहे ये तन मेरा, बोटी बोटी तो बोटी बोटी करो चाहे ये तन मेरा, नीच पापी मुझे कुछ न परवाह है, और अपनी कर्मी का फल तू अभी पाएगा, इस तरह से जला तू कहाँ जाएगा, अपनी कर्मी का फल एक कल की छौकड़ी कहती है कि अपनी करने का फल तुम खुद पाओगे। अरे जो काम मैं करता हूँ खुदा नहीं जानता, तो तू कैसे जान सकती है? जो कुछ देखा है भगवान के लिए यहीं से भूल जा। कभी नहीं सिरपत, ये सारी बातें अपने पिताजी से बताऊंगी, और तुम दोनों की फांसी होगी, फांसी। हरामजादी, हमारे महारानी के प्यार को जिसने देखा वो ही दुनिया में जिंदा ही नहीं रहा। तो फिर तू कैसे भंडा फोड़ कर सकती है? प्यार से मनाता हूँ, नहीं मानती तो चल हम तुझे भगवान के पास भेज। नहीं,
गई थी ठीक सुन करके मैं आ गई थी और ना किया खून है ना किया खून अरे भगवान, मेरी बेटी ने तेरा क्या बिगाड़ा था? आज मैं तुझको जिंदा नहीं। ये क्या हो रहा है? मेरे लाल, मेरे बच्चे, अरे देख, तेरी बहन को इस कुतिया ने जान से मार दिया बेटा, जान से मार दिया। अगर बहन बंदना ने तेरा क्या बिगाड़ा था तो ने जान से मार दिया। बहन बंदना क्या बिगाड़ा तुम्हारा? बहन बंदना क्या बिगड़ा तुम्हारा? पीर बन से खंजर से मारा। चलाते समय इसके सीने पे छुरा, चलाते समय इसके सीने पे छुरा। नहीं दिल में कुछ भी सोचा बिचारा। ये तूने क्या कर दिया? बंदना को तूने जान से मार दिया। तो झूठा लगे मुझे इल्जाम सारा। झूठा लगे मुझे बेइल्जाम सारा और बहर बंदना को नहीं हमने मारा। कसम अपने भगवान कि मैं खा रही हूँ और सुरजी किसी ने से छुरा निकाला। दरबारियों, कैद कर लिया जाए इसे। झूठा अंजाम लगता है तुझ पर। चला, सब कुछ पता हो जाएगा। हर भगवान तुम्हारी हर दुनिया में है सच्चाई माया है।
प्यारे लाल, उठा अपनी बहन की लाश को और ले चलो पिताजी के पास मेरे बच्चे। चलो बेटा, उठो। इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। वो साली कर्मी को फांसी होना चाहिए। अब तुम मुझ पर छोड़ दो। मौका देख के चौका मारना है बस। अब आइए मेरे साथ।